एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। सब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ओके, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए आज देर रात क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्लियर मैसेजेस दें। सबसे पहले यहाँ पर 10 ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आ रही है। 10 ऑफ वैंड्स, द स्टार, ओके, देन वी हैव द हर्मिट, 5 ऑफ कप्स, strength, devil, nine of pentacles. Oops, the last card we have is temperance. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। ओके, स्टार की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो गया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो 10 ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, दिस इज 10 ऑफ वैंड्स। देखते हैं इस कार्ड को कौन सी एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। काफी बर्डन, काफी गिल्ट में आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले कार्ड मुझे उनका बर्डन, उनका गिल्ट दिखा रहा है। ठीक है, वैंड की एनर्जी है तो यस, ओके, सन। ये पर्सन आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपसे कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्या आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अंदर से ना बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, अंदर से बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, या फिर मैं कहूँ कि अंदर से बहुत इमोशनली वीक हो गए आपके पार्टनर। और अपनी उस इमोशनल वीकनेस को छुपाने के लिए ये पर्सन आपके सामने बहुत ज्यादा या तो इगोइस्टिक बिहेव कर रहे हैं, आपके सामने ये पर्सन बहुत ज्यादा प्राइडफुल बिहेव कर रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो अनकंसर्न्ड है, आपके लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो बिल्कुल सही है आपके सामने। ठीक है, ये चीज आपके पार्टनर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपनी उस ईगो के पीछे, उस एटीट्यूड के पीछे कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं अपनी गिल्ट को, उन चीजों के पीछे ये छुपा रहे हैं अपनी इमोशनल वीकनेस को। इन्हें पता है किस चीज की टेंशन है, इन्हें इस चीज का बर्डन है, इस चीज की टेंशन, इस चीज का स्ट्रेस मुझे यहाँ पर इनके अंदर दिख रहा है कि इन्हें लगता है कि कहीं इन्हें कहीं आपको ये ना दिख जाए कि ये कितना तड़प रहे हैं या आपके लिए कितने डेस्परेट है। ये आपको वो चीज दिखाना नहीं चाहते, ये नहीं दिखाना चाहते अपनी डेस्परेशन, ये अंदर से कितना इमोशनली वीक फील कर रहे हैं, ये वो चीज आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। ये आपसे हाइड कर रहे हैं उन चीजों को। उन्हें लगता है कि अगर ये चीजें उन्होंने आपको दिखा दी तो कहीं ना कहीं आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे। ओके, सो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख रही हूँ जहां पर ये आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बहुत इग्नोर कर रहे हैं, यानी इग्नोरेंस बिहेवियर ये पर्सन आपको दिखा रहे हैं। ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं जैसे ये आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ओके, बट रियलिटी तो कुछ और ही है। रियलिटी ये है कि ये पर्सन अंदर से आपके लिए बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, बहुत ज्यादा डेस्परेट, बहुत ज्यादा नीडी फील कर रहे हैं ये पर्सन अंदर से। इन्हें आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन हाँ, अपनी उस फीलिंग को ये सप्रेस कर देते हैं, अपनी उस फीलिंग को ये अपने अंदर दबा देते हैं। जब भी इनको आपकी याद आती है ना, इनका बहुत मन करता है कि आपसे बात करें, आपसे कनेक्ट हो, बट ये अपनी उस फीलिंग को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं अपनी उस फीलिंग को।
और आपको ऐसे दिखाते हैं जैसे इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अनअफेक्टेड है ये पर्सन, कोई कंसर्न ही नहीं है इन्हें आपको लेकर, ठीक है। आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर आपके सामने हंसना, हैप्पी रहना, स्माइल करना। आप अगर इन्हें जरा भी नोटिस करते हो तो ये आपको इग्नोर कर देना, आपको ईगो एटीट्यूड दिखाना, ये सब चीजें ये पर्सन जानबूझकर कर रहे हैं। क्योंकि मुझे जहां तक कि दिख रहा है ना, ये अपने उस ईगो एटीट्यूड के पीछे अपने गिल्ट को, अपनी नीड को, अपनी डेस्परेशन को छुपा रहे हैं। ओके। और अभी भी आपको लेकर ये बहुत ज्यादा बर्डन फील करते हैं, स्ट्रेसफुल फील करते हैं ये पर्सन। इन्हें लगता है कि इस गिल्ट को छुपाने का इनको और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, यानी इनको नहीं पता चल रहा है कि अपनी गिल्ट को कैसे लेट गो करें, या अपने अंदर जो पछतावा है उसको कैसे लेट गो करें, ठीक है, इन्हें नहीं पता। सो यस, ये उसको छुपाने का जो इनको अभी तक तरीका दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि ये आपके सामने खुश हो जाएं या आपको एटीट्यूड दिखाएं, इग्नोर करें। ओके। सो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, जहां पर ये आपको यही दिखा रहे हैं कि ये पर्सन जैसे आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। स्टार की एनर्जी क्यों है? स्टार की एनर्जी दिखा रही है कि आप दोनों में काफी डिफरेंसेस आ चुके हैं, बातचीत बंद है आप दोनों की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्टार की एनर्जी को आप देख रहे हो, दोनों ही मेजर कार्ड्स निकल कर आए हैं, यानी स्टार की एनर्जी है तो साथ में मून की एनर्जी है। तो मैं यहाँ पर पता है क्या एनर्जी देख रही हूँ, सबसे पहले तो ये पर्सन हो सकता है कि आपको किसी थर्ड पार्टी की वजह से छोड़कर गए हैं, यानी किसी पर्सन की वजह से आपको इन्होंने धोखा दिया है या आपको छोड़कर गए हैं। और पता है ये पर्सन मे बी कहीं और कमिटेड थे, मे बी ये पर्सन कहीं और कनेक्टेड थे, कहीं और मैरिड थे, कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है इनका, ठीक है, कोई फियांसे हो सकता है, कहीं और इनका ऑलरेडी रिलेशनशिप था, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनके ऑलरेडी हैं, तो ये कहीं और कमिटेड थे। सबसे पहले तो मैं ये चीज यहाँ पर नोट कर पा रही हूँ, ठीक है। जिन लोगों के साथ डेफिनेटली ये चीज रेजोनेट करती है उसे रखें, जिन लोगों के साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे स्किप कर सकते हो। बट मैं देख रही हूँ कि कहीं और तो ये पर्सन डेफिनेटली कमिटेड है। ओके। अब अगर ये कहीं और कमिटेड है ना, तो वहां पर भी ये खुश नहीं है, ये हैप्पी नहीं है वहां पर, क्योंकि जो भी वो पर्सन है ना उसके साथ आपके पार्टनर एक हैप्पीनेस की एनर्जी में नहीं है, ठीक है। वहां पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डोमिनेंस और प्रेशराइज फील करते हैं, मे बी जो थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में वो इनको बहुत ज्यादा डोमिनेट, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करता है। ओके। और उस एनर्जी में आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अगर स्पेशली ये मैरिड है ना, तो भी मैं देख रही हूँ कि इनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। ओके। बहुत ज्यादा टॉक्सिक है इनकी फैमिली लाइफ, अगर ऑलरेडी हस्बैंड है, कोई वाइफ है, तो इनकी फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। और स्टार की एनर्जी मुझे ये दिखाती है कि बहुत दूरी महसूस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि बहुत डिटैचमेंट आ गया आप दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा दूर हो गए हो आप दोनों, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक दूरी, एक गैप आ चुका है, और उस गैप को आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लोनलीनेस फील होती है, जिसकी वजह से इनको ऐसा महसूस होता है जैसे बिल्कुल रोना आ जाए, फ्रस्ट्रेशन हो जाए, तो वो चीज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फील करते हैं। हर्मिट की एनर्जी देख लेते हैं, हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन इस समय भी, अभी भी आपको लेकर बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन की ना आपने कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करी है, ठीक है। एक समय पे आप इनके सामने दुनिया इनके खिलाफ हो गई थी, इनके साथ कोई नहीं खड़ा था, लेकिन आप भी उस समय पर इनके साथ थे। आपने इन्हें बहुत प्रायोरिटी दी है, आपने इनके लिए बहुत कुछ करा है, लेकिन फिर भी आप इनसे डिसअपॉइंटेड हो। आप इसलिए डिसअपॉइंटेड हो क्योंकि आपने जब इतना कुछ करा लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला इस पर्सन से। आपको लगता है कि इस पर्सन ने रिटर्न में आपको कुछ नहीं दिया, अप्रिसिएट तक नहीं करा आपको, एंड यू वर इन दैट एनर्जी जहां पर आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, आप फेड अप हो चुके हो, ठीक है। आप लिटरली, आपके लिए मोर देन एनफ हो गया है, क्योंकि आपको लगता है कि यार इतना कुछ मैंने करा इस पर्सन के लिए, लेकिन इस पर्सन ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं करा। ओके। सो वो चीज आपको ना बहुत डिसअपॉइंट फील कराती है, निराश महसूस करते हो आप उस चीज को लेकर, क्योंकि आपको लगता है कि जब आपने इतना कुछ इस शख्स के लिए करा है तो इस शख्स को भी आपके लिए कुछ करना चाहिए था, ठीक है। इस शख्स को भी आपके लिए कुछ करना चाहिए था, बट इस पर्सन ने आपके लिए कभी कुछ नहीं करा। आप हमेशा इनके साथ खड़े रहे हो, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट आपने इन्हें दिया है, लेकिन जब इस पर्सन की बारी थी कि ये आपके साथ खड़े हों तो ये पर्सन ने मुंह फेर लिया। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप काफी हद तक डिसअपॉइंटेड हो अपने पार्टनर से, और आपके पार्टनर ये चीज जानते हैं, ठीक है, उन्हें ये चीज रियलाइज हो रही है।
कल 99 पोर्टल था, बहुत चीजें उन्होंने रियलाइज करी हैं। अगर आपने वो 99 पोर्टल की वीडियो नहीं देखी है ना, जरूर उसे चेकआउट करो, क्योंकि बहुत अवेकनिंग, बहुत रियलाइजेशन आपके पार्टनर को कल हो चुकी हैं, ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, कल 12 AM से पहले मतलब उनको ये चीजें रियलाइज हो चुकी हैं। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आज आप भी आपके पार्टनर भी बहुत डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि जो जो उन्हें रियलाइजेशन हुई है ना, तो उनको बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है उन चीजों पर, बहुत ज्यादा पछतावा उन चीजों का हो रहा है। उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके बिहेवियर ने, उनके उनके गलत बर्ताव ने कितना आपको दुख पहुंचाया है, कितना आपको ठेस पहुंचाई है। ठीक है, सो यस, उनको ये चीज समझ में आ रही है। ये आज भी अकेले बैठ के इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, कि यही सोच रहे हैं कि इनसे कहाँ गलती हुई और ये अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। ओके, सो अभी भी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे भी आपके पार्टनर के दिमाग में आप ही हो। ठीक है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं वो। 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? एस ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है 5 ऑफ कप्स को। ये पर्सन भी बहुत उदास है, आपके पार्टनर बहुत उदास है। ठीक है, बहुत अपसेट है ये पर्सन। अपसेट के रीजन क्यों है? अपसेट इसलिए हैं क्योंकि ये आपके इन्हें ऐसा लगता है कि आपको खो चुके हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे दूर हो चुके हैं। ओके, और ये चीज अभी से नहीं सोच रहे हैं आप। देखो ना यहाँ पर 4 ऑफ सोच की एनर्जी है। कल रात से इनको यही चीज महसूस हो रही है कि ये आपको खो चुके हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर जा चुके हो, ये आपको हमेशा हमेशा के लिए खो चुके हैं। और जो इन्होंने आपको खो दिया है ना, उसका रीजन ये खुद है, अपने आप को उस चीज का रीजन ये मान रहे हैं। तो ये अंदर से बहुत ज्यादा अपसेट है। हाँ, ऊपर से आपको चाहे कुछ भी दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से ये पर्सन बहुत उदास महसूस कर रहे हैं, लोनली महसूस कर रहे हैं, आपकी जरूरत महसूस कर रहे हैं। देखते हैं स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। करेज तो नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है आपके पार्टनर में। ठीक है, 6 ऑफ वैंड की एनर्जी इस चीज को क्लैरिफाई कर रही है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना, ये पर्सन इज इन दैट एनर्जी जहां पर ये चीजों को आज तक सिर्फ टालते आए हैं। यस, ये आज तक सिर्फ चीजों को टालते आए हैं और इन्होंने मतलब उससे ज्यादा कुछ नहीं करा। अगर इनकी इच्छा भी थी ना कि ये आपसे बात करें, जब भी इनकी ये इच्छा होती है कि ये आपसे बात करें, आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, तो ये अपनी उस इच्छा को भी दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन्हें लगता है कि नहीं, अभी मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आपका सामना कर सके। ठीक है, इन्हें एहसास हो चुका है कि इन्होंने बहुत गलत करा है आपके साथ, और इन्हें लगता है कि इन्हें हर बार यही चीज लगती है कि शायद अभी आप उस मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो कि आप इनकी बात को समझ पाओ, आप इनसे अभी भी नाराज हो, आप इनसे अभी भी गुस्सा हो, और उनको लगता है कि आपको थोड़ा समय देना चाहिए। शायद ये खुद भी थोड़ा समय ले रहे हैं। ठीक है, ताकि आप भी पास्ट को भूल जाओ, आपके दिल में भी कोई पास्ट को लेकर ग्रजेस ना रहे, और तब ये आपको अप्रोच करें। ठीक है, तो ये चीजों को टाल रहे हैं, उन्हें लगता है कि थोड़ा सा समय देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी समय देना चाहिए कि आप भी पास्ट को भूल जाओ। तो ये पर्सन हमेशा ना जब भी इनका मन आता है कि आपसे बात करें, तो ये उस चीज को टाल देते हैं। उन्हें लगता है कि आप अभी उस मेंटल स्टेट में नहीं हो कि आप इनकी बात को सुनो, और अगर अभी आकर आपसे बात भी करेंगे ना, तो उन्हें लगता है कि आप इन्हें मना ही करने वाले हो, आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट भी नहीं करने वाले हो। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज भी हो सकता है, लाइक कि अगर आप दोनों मतलब अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल कुछ लिटिल बिट भी मिनिमल कांटेक्ट है, ये सिर्फ उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। अगर आप दोनों में जरा भी मिनिमल कांटेक्ट है, सिचुएशन है कि जहां पर आप दोनों हाय हेलो या मिनिमल कांटेक्ट अगर आप दोनों के बीच में है, तो इनको लगता है कि अगर अब ऐसी सिचुएशन में ये आपको ऑफर देंगे ना, तो अगर आप दोनों के बीच में वो मिनिमल कांटेक्ट भी जो है ना, वो भी नहीं रहेगा। ठीक है, चीजें और खराब हो सकती हैं, चीजें और वर्स हो सकती हैं। तो ये चीजों को और खराब नहीं करना चाहते हैं, चीजों को और वर्स नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भी ये ना पीछे हट रहे हैं अभी। ठीक है, ये अभी अपने कदम थोड़े पीछे ले रहे हैं, ताकि ये कल को एकदम से आगे आपकी तरफ बढ़ सकें। ठीक है, सो मैं देख रही हूँ कि अभी भी ये चीजों को टाल रहे हैं, इसलिए आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन या कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, कोई इनिशिएटिव देखने को नहीं मिल रहा है। और इवन मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि अगर कल 99 पोर्टल था और कल भी आप लोगों को अपने पार्टनर का मैसेज नहीं आया ना, अगर अपने पार्टनर का कॉल नहीं आया ना, तो उसका सिर्फ यही एक रीजन है कि अभी आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है।
ठीक है। जब आपका देखो हर पर्सन की डिवाइन टाइमिंग्स अलग हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों का ब्रेकअप टाइम अलग है ना, कि जब से आप सेपरेट हुए हो आप सबके अलग होंगे वो सारे टाइम, ठीक है। कुछ लोगों का ब्रेकअप या कुछ लोगों का सेपरेशन 1 वीक पहले हुआ होगा, कुछ लोगों का 1 मंथ पहले हुआ होगा, कुछ लोगों का सेपरेशन 1 ईयर पहले भी हो सकता है ना। तो ऐसे आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग भी अलग होते हैं, तो उस चीज को आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर अभी तक 99 पोर्टल में भी आपके पार्टनर का कॉल मैसेज नहीं आया है, कोई इनिशिएटिव नहीं दिखा है आपको उनकी तरफ से, तो बिल्कुल फिर अभी आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ, क्योंकि डेविल की एनर्जी भी निकल कर आ रही है ना, तो आपको अपने पार्टनर के, लुक एट इट, माय गॉड, इट्स 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको अपने पार्टनर का कोई ऐसा जेस्चर या उनके किसी एक्शन से आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा कल कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है आप में, ठीक है। अगर आया है ना आपको समझ, एक यस का मैसेज जरूर अभी कमेंट में टाइप करो, ठीक है। मैं समझ जाऊंगी कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से मैसेज या उनके जेस्चर से आपको समझ में आ गया, उनके एक्शन से आपको समझ में आ गया कि वो आज भी आप में इंटरेस्टेड है। डेविल की एनर्जी को 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। तो यहाँ पर मैं एक चीज और देख रही हूँ, जहां पर फैमिली इश्यूज तो डेफिनेटली है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ रही है। ये पर्सन अट्रैक्टेड बहुत है, बहुत अटैचमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ये आपके लिए महसूस कर रहे हैं, ठीक है। एंड डेविल की एनर्जी है, यानी आपकी तरफ एक फिजिकल इंटीमेसी को मिस करते हैं ये पर्सन, आपकी तरफ एक फिजिकल अट्रैक्शन इनको बार बार फील होता है, ठीक है। काफी रोमांटिक आपके पार्टनर आपके लिए महसूस करते हैं और बहुत प्यार भी है, ठीक है। सिर्फ लस्ट नहीं है यहाँ पर, लव भी है यहाँ पर, लेकिन ये पर्सन हाइड कर रहे हैं अभी इन चीजों को, ठीक है। आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि इनके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, हो सकता है इनकी फैमिली नहीं चाहती कि आपसे बात करें, या इनकी फैमिली ने इनको बहुत इमोशनल कर दिया है, इनको कसम दे दी है कि हाँ भाई तुम मुझसे बात नहीं करोगी या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, ठीक है। या इनकी फैमिली इनको इनके ऊपर पूरी नजर, पूरी डोमिनेंस, पूरा कंट्रोल रख कर बैठी हुई है कि ये क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। वो चीज आपके पार्टनर मतलब उनकी फैमिली आपके पार्टनर के साथ कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ फैमिली इंटरफेरेंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, कुछ लोगों का इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जिस वजह से ये पर्सन चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपकी इनर इंट्यूशन आपको ये चीज क्लियरली बताती है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। आपकी इनर इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग्स आपको ये क्लियरली बताती है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते ही करते हैं। तो फिर और ये पर्सन वापस आएंगे और जरूर आएंगे, ठीक है। उन्हें पता है कि आपकी तरफ आने का मतलब है कि इन्हें बहुत चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, बहुत चीजों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो यस, उन्हें उन्हें अपने आप को इतना रेडी करना होगा इन चीजों के लिए, आपकी तरफ आने का मतलब है अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस उनमें आ जाना, इतना करेज उनमें आ जाना कि वो ये हर प्रॉब्लम को हैंडल कर सके, राइट। सो उसके लिए उन्हें पहले फिट बनना होगा कि वो इन चीजों के लायक बन सके, और अभी उनका माइंडसेट ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। उनको उनका माइंडसेट बहुत करेजियस होना चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए अगर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं तो, ठीक है। और वो रेडी होने चाहिए लड़ने के लिए आपके लिए, ठीक है, फाइट करने के लिए। चाहे वो उनके सामने फिर कोई भी आ जाए, उनके फैमिली मेंबर आ जाए, उनका फ्रेंड आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन जब तक वो उनके अंदर इतना करेज नहीं होगा ना, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना कि वो उन सबसे आपके लिए फाइट कर सके, तब तक वो चीजें सही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो पहले उनके अंदर वो करेज आना जरूरी है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ओके। आप इनर वर्क करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, यानी कुछ ऐसा हो रहा है कि जहां पर आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो। शायद आप इस चीज को अच्छे से समझ चुके हो कि आप अगर जितना आप इनर वर्क करोगे ना, जितना आप सेल्फ लव करोगे ना, ठीक है, उतना ज्यादा आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इनर वर्क कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस पढ़ो, ये चीजें आपको करने की जरूरत है। ये चीजें मैं टाइम टू टाइम आपको इसलिए रिमाइंड करवाती हूँ क्योंकि ये चीजें आपके लिए जरूरी हैं। अगर आप इस रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी, आप देख रहे हो ना, डेविल की एनर्जी निकल कर आई है, तो आपके रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी है, और उस नेगेटिविटी को आप अपने ही पॉजिटिव थॉट से चेंज कर सकते हो, ओके। सो यस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप काफी इनर वर्क कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, और अब आपका फोकस पॉजिटिव चीजों की तरफ ज्यादा है, यानी अपनी फैमिली की तरफ है, अपने फ्रेंड्स की तरफ है, अपने काम की तरफ है। उन लोगों की तरफ आपने अपना फोकस रखा हुआ है जो लोग आपसे प्यार करते हैं। आप उन लोगों की तरफ देख रहे हो जिन लोगों को आप भूल चुके थे, है ना।
सो यस, आई कैन सी कि आप में काफी सेल्फ लव बढ़ चुका है, इनर वर्क कर रहे हो आप, आपकी पर्सनालिटी, आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ चुका है, विच इज गुड। आप पहले की तरह आप इमोशनली वीक नहीं दिख रहे हो मुझे, ठीक है, काफी पावरफुल एनर्जी है आपकी। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी को 9 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, विच इज अगेन गुड। बैलेंस आ रहा है आपके रिश्ते में। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना गलत इंसान नहीं है, ठीक है, बट जो आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी बनी जहां पर वो गलत बन गए, ठीक है, गलत साबित हो गए वो पर्सन, लेकिन गलत इंसान नहीं है वो, ठीक है। अगर उन्होंने आपका दिल दुखाया है ना, आपको हर्ट करा है, तो मुझे लगता है कि उन चीजों के पीछे कोई ना कोई रीजन है। वो आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, वो आपको रोते हुए नहीं देखना चाहते। वो आज भी आपके लिए ना प्रे ही करते हैं, आपके अच्छे के लिए प्रे करते हैं। वो आपको ग्रो करते देखकर ना खुश होते हैं। वो वो आपको हैप्पी ही देखना चाहते हैं। वो आपको आंसू नहीं देना चाहते कभी भी, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे आपके पार्टनर का प्यार भी ना आपके लिए बहुत प्योर होता जा रहा है, बहुत सीरियस लव होता जा रहा है आपके पार्टनर का, ठीक है। सो यस, मैं यहाँ पर देख रही हूँ काफी बैलेंस आ रहा है उनके अंदर, और वो उनके अंदर वो करेज आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ रहा है कि वो अब चीजों को हैंडल कर सकें। उन्हें भी पता है कि आपको मनाना, आपकी तरफ आना इतना आसान नहीं है, राइट। क्योंकि जो वो करके गए हैं ना, हो सकता है उन्होंने आपसे बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट करी हो, ठीक है, बहुत पेनफुल ब्रेकअप हुआ हो आप दोनों के बीच में, है ना। और हो सकता है कि उन्होंने आपको गोस्ट की एनर्जी दे दी, कोई रीजन ही नहीं दिया आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का। यहाँ पर भी आप बॉटम में देखो ना, तो 8 ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आ रही है। तो यस, इन्होंने हो सकता है कि आपको डायरेक्ट गोस्ट की एनर्जी दे दी, कोई क्लैरिटी नहीं मिली, लेकिन फिर भी आप इनका वेट कर रहे हो। मुझे दिख रहा है कि बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में भी ये चीज है कि ये पर्सन आ जाए और आपको अप्रोच करें, आपको कुछ ऑफर दें। तो ये चीज आप चाहते हो, आप पूरे दिल से ये चीज चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन चीजों को। एंड यस, ये चीजें आपकी पूरी भी होंगी, ठीक है। आपको एक पीसफुल एनर्जी में आओगे आप, ओके। सो वो चीज मैं फ्यूचर में होती हुई देख रही हूँ यहाँ पर। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। पेज ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटाकल्स, द चेरॉइड, ओके, जजमेंट, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम में वी हैव फूल। वाओ, लुक, फूल की एनर्जी फाइनली यहाँ पर निकल कर आई है। रीयूनियन, एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत को दिखाती है। बॉटम में भी यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। यस, तो एक न्यू बिगनिंग आने वाली है आप लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक है। वापस लौट कर आना चाहते हैं ये पर्सन, ये भी वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ठीक है। बस ये थोड़ा अपना स्पेस दे रहे हैं, इनकी भी डिजायर है ताकि ये आपके पास आए और चीजों को बेहतर बना सके। तो रीयूनियन की एनर्जी तो यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत एफर्ट्स इनको डालने पड़ेंगे इस कनेक्शन में। और मैं आपको एक चीज बिल्कुल ट्रूली बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जितना पेन आपको हुआ है ना इस ब्रेकअप से, सेपरेशन से, शायद उतना पेन आपके पार्टनर को नहीं हुआ। ये चीज मैं आपको बिल्कुल रियल होकर बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जितना पेन आपने इस रिलेशनशिप में देखा है, जितना आपने सफर करा है इस कनेक्शन में, आई डोंट थिंक सो कि आपके पार्टनर को उतना पेन हुआ है, ओके। तो वो चीज मैं सबसे पहले यहाँ पर देख रही हूँ। एंड आपकी जो ये पेन है ना, आपका जो ये दर्द है, इसे डिवाइन ने देखा है, इसे यूनिवर्स ने देखा है, ठीक है। और अगर उन्होंने, देखो, आपके साथ गलत करा है ना, तो वो भी बच नहीं सकते, कर्मा उनको भी हिट जरूर करेगा। तो मैं वही चीज यहाँ पर उनकी लाइफ में भी होते हुए देख रही हूँ, जहां पर वो खुद 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है। कर्मा उनको भी हिट कर रहा है, यानी उनकी लाइफ में भी काफी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है। अब ये किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फाइनेंसेस को लेकर, जॉब को लेकर, ठीक है, करियर को लेकर या हेल्थ को लेकर, किसी भी चीज को लेकर ये प्रॉब्लम्स हो सकती है उनकी लाइफ में, क्योंकि कर्मा उन्हें हिट कर रहा है, उन्हें लेसन्स मिल रहे हैं, ठीक है। उन्हें अपने लेसन्स मिल रहे हैं कि वो आपके साथ गलत करके आए हैं, तो वो खुश कैसे रह सकते हैं,
राइट? उनको चैन की नींद कैसे आ सकती है? आपकी नींद उड़ाकर उनको चैन की नींद कैसे आ सकती है? तो वही चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर आपके पार्टनर को भी कर्मा हिट कर रहा है, उन्हें भी लेसन्स मिल रहे हैं और वो आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, ठीक है? वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, वो आपको सॉरी आकर बोलना चाहते हैं और जो भी उनके दिल में है ना आपको लेकर, वो आपको बताना चाहते हैं। सो यस, चेरॉइड की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो कि दिखा रहा है कि अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो ना, तो भी ये पर्सन ट्रैवल कर कर ही सही आना चाहते हैं आपके पास और आपके सामने खड़े होकर आपको कहना चाहते हैं जो भी इनके दिल में आपके लिए है। और ये आएंगे, बहुत जल्दी आते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? ओके, सो कुछ और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को और क्या है इस कनेक्शन में। गाइस, वैसे तो किंग ऑफ कप की भी एनर्जी है जो कि उनके हाई इमोशंस को दिखा रही है मुझे। ओके, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चेरॉइड, टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो मैं दे रही हूँ कि मोस्टली जो यहाँ पर लोग हो ना, दो सिचुएशन मुझे नजर आ रही हैं। एक, कुछ लोग वो हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जहां पर हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर में से कोई एक मैरिड है, ठीक है, और एक सिंगल है, ऐसी एनर्जी देख रही हूँ। दूसरी में यहाँ पर ये एनर्जी देख रही हूँ जहां पर हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, पहले ही आपके फ्रेंड थे, ठीक है, फ्रेंडशिप हुई आप दोनों के बीच में, बहुत डीप फ्रेंडशिप हुई और फिर आप रिलेशनशिप में आए, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जाने पहले, मतलब यहाँ पर इज दैट एनर्जी जहां पर आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान पहचान हुई, केमिस्ट्री डेवलप हुई, उसके बाद आप लोगों कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आए हो। ऐसा भी मैं बहुत लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन नजर आ रही है ना मुझे, ये पर्सन आज भी आपको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, आज भी आपको नोटिस कर रहे हैं, यानी ये पर्सन आज भी आप पर नजर रखकर बैठे हुए हैं, पूरे तरीके से आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या पोस्ट डाली, क्या डीपी डाली है आपने, क्या स्टेटस है आपका, हर चीज इस पर्सन को पता है, एवरीथिंग, ठीक है? अगर ये अपनी खुद की आईडी से नहीं देख रहे हैं ना, तो हो सकता है कि ये किसी फेक आईडी से देख रहे हैं, किसी फ्रेंड की आईडी से देख रहे हैं, पर ये आप पर पूरी नजर जरूर रखकर बैठे हुए हैं। ओके, और मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आपको बहुत पसंद करते हैं ये पर्सन, ठीक है, बहुत पसंद करते हैं आपको और बहुत चाहते हैं ये पर्सन आपको, ठीक है, लेकिन अभी तक इनको नहीं मालूम था कि इनके दिल में आपको लेकर इतना डीप लव है, ठीक है? इन्हें नहीं पता था कि इतना डीप लव है, लेकिन इस सेपरेशन भी जरूरी था, क्योंकि इस सेपरेशन ने इनको ये रियलाइज करा दिया है कि इनके अंदर आपको लेकर कितनी इंटेंस फीलिंग है, कितने इंटेंस इमोशंस हैं। एंड अब ये पर्सन मुझे मतलब पूरे तरीके से ना आपके दीवाने हुए नजर आ रहे हैं, मतलब जैसे दिस पर्सन इज टोटली मैडली इन लव विद यू, उस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर अब ये आपको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी, ठीक है? बस ये आपको पाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में दोबारा से लेकर आना चाहते हैं। ओके, मैं इनके अंदर एक दीवानापन देख रही हूँ। और अगर आपको जरा भी ये लगता है ना कि आपका रिलेशनशिप था और उस रिलेशनशिप में अगर स्पेशली आप हस्बैंड वाइफ हो और आपको लगने लगा था कि आप दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट है, एंथुजियाज्म है, वो कम हो गया है, खत्म होता जा रहा है, ठीक है, अब आपके पार्टनर आप में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है, जो आपके रिलेशनशिप में एक स्पार्क था, एक केमिस्ट्री थी, वो मिसिंग होती जा रही है, तो मैं वो फिर से वो चीजें डेवलप होते हुए आपके रिलेशनशिप में देख रही हूँ, ठीक है, जहां पर आपके पार्टनर आपको लेकर हाईली रोमांटिक भी फील करेंगे, ठीक है, एंड अपनी गलतियां भी रियलाइज करने वाले हैं। तो ये चीजें फिर से उनके अंदर डेवलप हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है ना, ये चीजें उनके अंदर फिर से डेवलप हो रही हैं, उनको रियलाइज हो रहा है कि आप उनके ट्रू सोलमेट हो, उनको रियलाइज हो रहा है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो। ओके, ये पर्सन बैलेंस लेकर आने की कोशिश करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जहां पर ये पर्सन अब बैलेंस बिठाना चाहते हैं। अगर अभी तक ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, लेकिन आपसे ज्यादा प्रायोरिटी ये अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को दे रहे थे ना, तो अब आपको इक्वल प्रायोरिटी देने के बारे में भी ये सोचते हैं, ठीक है? इनके लिए अपनी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता दूं कि इनके लिए इनकी फैमिली बहुत मैटर करती है, ठीक है? तो ये अपनी फैमिली को तो इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये आपको भी इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। ओके, ये आपको अपने आसपास ना इमेजिन करते हुए नजर आते हैं, मतलब एक इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि आप इनके आसपास हो,
आपसे बातें करते हैं ये, ठीक है, ये उस तरीके की एनर्जी में आ चुके हैं और आपको बहुत मिस करते हैं। कुछ गाने सुनते हैं तो उसमें आपको इमेजिन करते हैं, आपको मिस करते हैं। सोते हैं जब, ठीक है, तो आपके सपने आते हैं और देर रात तक ये आपको स्टॉक करते रहते हैं। सुबह उठते हैं तो आप दिमाग में होते हो, ठीक है। ये चाहे कितने बिजी क्यों ना हो, एक थॉट आपकी तरफ ही रहता है इनका, जहां पर ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ये भी कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बस इन्हें कोई रीजन चाहिए, इन्हें कोई बहाना चाहिए कम बैक करने का। ओके एंड यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। तो यस, अब इन्हें पता है कि आपकी तरफ आने का मतलब है कि बहुत लोग इनके अगेंस्ट चले जाएंगे, लेकिन यस, ये पर्सन रेडी है उन सब चैलेंजेस को फेस करने के लिए, उन सब चैलेंजेस को, चाहे इनकी फैमिली इनके अगेंस्ट हो जाए, ठीक है, चाहे आपकी फैमिली अगेंस्ट हो जाए, या अगर इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, जिसमें आप ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, जिसको आप ज्यादा अटेंशन दे रहे हो, तो ये उससे भी आपके लिए फाइट करने के लिए तैयार हैं। बट यस, अब ये इन्हें समझ में आ चुका है कि चीजें इन्होंने खराब करी हैं और अब इन्हें ही इन चीजों को सही करना होगा, ओके, अपने एफर्ट्स के थ्रू, अपने इनिशिएटिव के थ्रू। तो यस, मुझे आपके पार्टनर उस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं जहां पर इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और ये पर्सन आपको अप्रोच भी करेंगे। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के, क्या लव मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि आपकी आवाज सुनकर ये बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, इन्हें शांति बढ़ती है, बहुत शांति बढ़ती है। उन्हें लगता है कि आप दोनों को बात करने के लिए ना वर्ड्स की जरूरत भी नहीं है, आप दोनों इतने कनेक्टेड हो। वो आपको अपनी सिचुएशन समझाना चाहते हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में, वो समझाना चाहते हैं वो चीजें आपको। ये आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, दिन रात, एवरीथिंग, एवरी टाइम, ठीक है। आपको रियलाइज नहीं होगा, आपको लगता होगा कि ये पर्सन तो हर्ट नहीं हुआ, हर्ट आप हुए हो, पर ऐसा नहीं है, हर्ट वो भी हुए हैं, ओके। इन्होंने गलतियां करी हैं और उन्हें ये रियलाइज भी कर चुके हैं, ये हील होते हुए नजर आ रहे हैं और ये आपको भी हील करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अपने प्यार से जैसे आपके आंसू और आपके दुख दर्द को खत्म कर दिया जाए, तो वो चीज आपके पार्टनर फील करते हैं। ये कनेक्शन उनको सच्ची खुशी देता है, पूरे दिल से खुशी देता हूँ, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। ग्रेट, सो ये आज की रीडिंग थी गाइस। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, क्लेम करें इस रीडिंग को जरूर, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में लिखिए। सो ये था आज की रीडिंग, थैंक यू सो मच, बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।